Finally, someone get me. I'm Indian too. The crowd management is really poor. The security is really bad. And the idol would be harassed a lot if they come to India. For those who did not know before, this is the reason. As an Indian, I would feel really bad if they come to India because the culture, heritage, etc. here is amazing. But the people are horrible. I would not want that for the idols I love and support. I'm so happy because India is not safe. सही तो है इंडिया नहीं आ रहे हैं बिकॉज़ इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकता कॉन्सर्ट और उनकी सिक्योरिटी। वही लोग हैं जिन्हें लगता है इंडिया के बाकी लोग बैठ के इस समय प्लानिंग कर रहे होंगे कि कैसे बीटीएस अगर इंडिया आते हैं तो उन पे अटैक करना, उन्हें हैरेस करना और स्टॉक करना है कि हमारे यहाँ इसके अलावा और कोई काम तो है नहीं लोगों को। माना कि हमारे यहाँ बेरोज़गारी बढ़ी है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे लोग सारे अपना काम धंधा छोड़ के इसी बारे में बात कर रहे होंगे, बीटीएस को तंग करने का मास्टर प्लान बना रहे होंगे। वही लोग हैं जिन्हें आधी अधूरी कहानी पता होती है और उसी के हिसाब से ये अपना पर्सपेक्टिव बना लेते हैं। ने एक दो गलत इंसिडेंट देखे और पूरी की पूरी कंट्री को ही जज कर दिया बिना सोचे समझे और पूरी बात जाने। ऐसे लोगों को पता होना चाहिए कि अगर बीटीएस इंडिया आ रहा है तो उनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी लोकल गवर्नमेंट हाइब और उस कंपनी की होगी जो बीटीएस के कंपनी के साथ कोलैब करेगा। जैसा कि हर कंट्री में होता है उनकी सेफ्टी का ख्याल लोकल गवर्नमेंट और हाइब दोनों मिलकर रखते हैं। लाइक ब्राज़ील, जापान, यहाँ भी लोकल गवर्नमेंट और हाइब ने मिलके बीटीएस की सेफ्टी का ख्याल रखा था और ऐसा ही इंडिया में भी होगा जब बीटीएस इंडिया आएंगे। यही बात मीडिया की इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर का, तो वो सिर्फ इंडियन मीडिया ही नहीं करती, वो जापान, कोरिया और अमेरिकन मीडिया का भी यही बिहेवियर होता है सेलिब्रिटी के तरफ, और ये कोई नई बात नहीं है। और जहाँ तक मुझे याद है अमेरिकन मीडिया ने भी बुरा बिहेव किया था बीटीएस के साथ और कोरियन मीडिया ने भी। तुम लोग को याद ही होगा सुगा के साथ क्या हुआ था। बट मैंने नहीं देखा कि कोई कोरियन या अमेरिकन बंदा आके ये कहे कि बीटीएस हमारी कंट्री में ना आए क्योंकि ये सेफ़ नहीं है। और यहाँ पे मीडिया बहुत बुरा बिहेव करती है क्योंकि उन्हें पता है कि 2-4 बुरे लोगों के वजह से पूरी कंट्री को जज नहीं किया जा सकता। चलो बात करते हैं टॉक्सिक आर्मी की। मुझे नहीं लगता पूरे यूनिवर्स में सिर्फ इंडिया ऐसी कंट्री है जहाँ टॉक्सिक आर्मी एग्जिस्ट करते हैं। तुम लोगों को याद ही होगा एक चाइनीज़ बीटीएस आर्मी जंगकुक के घर पहुँच गई थी। सुगा की एक छोटी सी गलती पर उसे कितना ज़्यादा हेट मिला था कोरियंस के तरफ से। वैसे इन सब में कहीं इंडियंस तो नहीं थे। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई इंडियन आर्मी ने किया है कुछ, लेकिन फिर भी इंडियन आर्मी को बदनाम करने में किसी ने एक कसर नहीं छोड़ी और ख़ास करके इंडियन आर्मी ने खुद। देखो टॉक्सिक फ़ैन हर कंट्री में एग्जिस्ट करते हैं, वो सिर्फ इंडिया में नहीं है। तो तुम इंडिया को टारगेट करना बंद करो कि इसी कंट्री में सबसे ज़्यादा टॉक्सिक फ़ैन हैं। और मुझे ये भी पता है कि ये पूरी इंडियन आर्मी की सोच नहीं है, लेकिन जिनकी भी है ये बहुत ख़तरनाक है। ये लोग हमारी कंट्री को बदनाम कर रहे हैं क्योंकि जो इनकी आर्ग्यूमेंट है उसमें 1% भी लॉजिक नहीं है। इंडिया ने कई सारे बड़े बड़े कॉन्सर्ट को हैंडल किया और वो बीटीएस के भी कॉन्सर्ट को काफ़ी अच्छे से हैंडल करेगी। तो कई सारे आर्मी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही हमारी कंट्री को डिफेम करने की ज़रूरत है। आई नो तुम लोगों को बीटीएस की सेफ्टी की बहुत ज़्यादा चिंता है, लेकिन अपने इस इनसिक्योरिटी में ना मत खो जाओ कि तुम ये भूल ही जाओ कि तुम अपनी ही कंट्री की बेइज्जती इंटरनेशनल लेवल पे कर रहे हो। कभी सोचा है जब ये सारे कमेंट्स पोस्ट इंटरनेशनल आर्मी देखती होंगी तो उन माइंड में इंडिया के लिए क्या इमेज बनती होगी। वैसे भी बाहर हम लोगों के साथ रेसिज्म और हमें हेट कोई कम नहीं मिलता। तो मेरा आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग तो कम से कम अपनी कंट्री को बदनाम ना करें। मुझे पता है कि हमारी कंट्री में कई सारी कमियां हैं, इसके लिए आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हो, लेकिन कंट्री की इंसल्ट मत करो।